नमस्कार, सुप्रभात बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे जो मुजफ्फरपुर से मिल रही है। यहां पर एक ट्रक बरामद किया गया है। इस ट्रक में 300 कार्टन शराब रखी हुई थी। अनलोड करते हुए 6 अन्य वाहन भी जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मुजफ्फरपुर से। हरियाणा से ये शराब यहां पर लाई जा रही थी और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। उत्पाद अधीक्षक के नेतृत्व में मोतीपुर में ये कार्रवाई की गई है। तो ट्रक बरामद किया गया है जिसमें से 300 कार्टन शराब निकली है। हम आपको बता दें कि जब इसे अनलोड किया जा रहा था इसी वक्त 6 अन्य वाहन भी जब्त किए गए। ये शराब हरियाणा से लाई जा रही थी और इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और खबर गोपालगंज से, जहां संपत्ति विवाद में सगे भाई ने अपने ही छोटे भाई को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया है। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। हालांकि पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बदले सियासी समीकरण के बीच आज से बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है। 5 दिनों के सत्र में विपक्ष जहां कई मुद्दों पर नीतीश सरकार को घेरने को तैयार है, वहीं सत्ता पक्ष भी मजबूती के साथ हर मोर्चे पर विपक्ष को जवाब देने के लिए तैयार है। कुल मिलाकर शीतकालीन सत्र में जोरदार हंगामे और गर्मा गर्म बहस के आसार हैं। और आना है सर, अभी रिपोर्ट नहीं। वहीं विधानमंडल के सत्र को लेकर विपक्ष पूरी तरह से आर पार के मूड में दिख रहा है। आरजेडी विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि विपक्ष सत्र को नहीं चलने देगा। सदन में वहाँ पे सदन नहीं चलने देंगे। आक्रामक होगा वहाँ सदन। पूरा गरीब गुरबा का हम मुद्दा को रखने का वहाँ। और शीतकालीन सत्र को लेकर पटना में आरजेडी और कांग्रेस के विधायकों के बीच बैठक हुई। बैठक में नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान घोटाले और सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सरकार को घेरने का फैसला लिया गया। शुरू होने वाला है और इसको देख करके आज हम लोग तमाम विपक्षी दल के जो लोग थे, सदानंद बाबू जी, कांग्रेस के अध्यक्ष कोएब साहब जी, अपने पार्टी के सीनियर नेता पूर्वे जी, सिद्दीकी जी, सब लोग हम लोग बैठ करके एक आने वाला जो विधानसभा सत्र जो शुरू होगा इसको लेकर के हम लोगों ने अपना बैठक किया है कि आने वाले सत्र में हम लोग किस प्रकार से विपक्ष की भूमिका होगी। कांग्रेस यूनाइटेड है और हम लोगों ने रणनीति अपनी बना ली है और तेजस्वी जी ने जो भी बात कही है हम लोग अक्षरशः उसी लाइन पर चलने वाले। वहीं सरकार भी पूरी तरह से तैयार है। सत्ता पक्ष सदन में विपक्ष के तमाम सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से कमर कस चुका है। और आनंद अमृतराज हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए। आनंद, शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है और दोनों ही पक्ष, सत्ता पक्ष की बात करें या विपक्ष की बात करें, कमर कस के बैठा हुआ है। आरोप प्रत्यारोप होंगे, हंगामेदार होने के पूरे आसार। देखिए सिरंदा, निश्चित तौर पे कल आरजेडी की जो बैठक हुई है जिसमें कांग्रेस के विधायक भी पहुंचे थे और उसमें साफ हो गया था कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की जाएगी। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक, सृजन घोटाला हो, शौचालय घोटाला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या फिर धान खरीद के मामले में जो सुस्ती का आरोप लगा रही है विपक्ष, ये तमाम कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है और सत्ता पक्ष भी पलटवार करने की तैयारी है। हर बिंदु पर सृजन घोटाले के मामले में उनका कहना था कि इस मामले पर सीबीआई जांच की पहल उन्होंने की थी। तमाम तरह की ऐसी बातें हैं जिसे लेकर इस बार सदन का शीतकालीन सत्र करने का तो शीतकालीन सत्र होगा, लेकिन इस शीतकालीन छोटे से सत्र में गर्मी देखने को पूरी तरह से मिलेगी। और विपक्ष के तेवर से साफ है, कल तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि लॉ एंड ऑर्डर और सृजन घोटाला जैसे कई बड़े मामले हैं जो सदन में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। तो आज से सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, लेकिन आज जो मुद्रिका सिंह यादव आरजेडी के विधायक थे उनकी मृत्यु हो गई थी। आज कंडोलेंस करके आज विधानसभा के सत्र का पहला दिन खत्म हो जाएगा। कल से देखने को मिले, लेकिन बहरहाल जो भी हो आज भी सदन की कार्रवाई जैसे शुरू होगी सिरंदा, उम्मीद की जा रही है कि लालू यादव और जीतन राम मांझी की जो सुरक्षा व्यवस्था दिखाई गई है वो मामला भी आज उठ सकता है। जी बिल्कुल आनंद, तेजस्वी तो ये कहते भी नजर आए हैं कि हम सदन चलने ही नहीं देंगे।
देखिए निश्चित तौर पर विपक्ष, आपको पिछले बार भी याद होगा जब मानसूनकालीन सत्र शुरुआत हुआ था तो लगभग अधिकांश समय सत्र नहीं चल पाया था ठीक से। विपक्ष मामला उठाता था और जैसे सरकार जवाब देने के लिए तैयार होते थे उसके पहले ही विपक्ष वॉकआउट कर जाता था। इस बार भी बिल्कुल ऐसे ही रणनीति है कि 5 दिन के सदन को किसी दिन चलने नहीं दिया जाए, हंगामेदार किया जाए। और विपक्ष की रणनीति साफ है कि किसी भी कीमत पर विपक्ष की ये पूरी कोशिश है कि जनता को मैसेज देने की कोशिश की कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर सरकार कटघरे में है और वो अपने जवाबदेही से बचना चाहती है। तो इस वजह से इस बार जो मानसून शीतकालीन सत्र है वो बेहद हंगामेदार रहने की उम्मीद है और पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देगा। जी, और अगर बात करें पूरी कार्यवाही की तो अभी से लेकर आज की अगर छोड़ भी दे बात ना करें, कल से लेकर 1 दिसंबर तक गर्माहट सदन के भीतर पूरी नजर आएगी। भीतर और बाहर दोनों कहें तो सही रहेगा शायद। देखिए बिल्कुल कल से नहीं, अब देखने को तो आज ही से मिल जाएगा सिरंदा कि भले ही आज सदन की कार्रवाई नहीं चले लेकिन सदन के बाहर आज विपक्ष पूरा हंगामेदार मूड में है और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से आज सदन की कार्रवाई जैसी स्थगित हो, सदन के बाहर नारेबाजी होने की भी आज पूरी संभावना है। और कई सारे ऐसे मुद्दे रहेंगे क्योंकि शीतकालीन सत्र बहुत छोटा है सिरंदा, और विपक्ष की पूरी कोशिश है कि छोटे से सत्र में इस तरीके से मामले को उठाया जाए ताकि जनता के बीच में मैसेज जाए कि सरकार पर जो आरोप लगा रहे हैं वो आरोप क्या है। सत्ताधारी दल की भी पूरी कोशिश होगी किसी भी कीमत पर विपक्ष के हर आरोप का जवाब दिया जाए। और इसको लेकर कल जो मंत्री शैलेश कुमार उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि जिन जिन बिंदुओं पर वो जवाब मांगेंगे सरकार जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। लेकिन विपक्ष की मंशा पहले से ही साफ हो गई है कि वो सदन की कार्रवाई नहीं बिल्कुल निश्चित रूप से सदन के भीतर और बाहर गर्माहट देखने को मिलेगी। आनंद, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। नजर जरूर बनाए रखिए, अपडेट्स लगातार लेंगे आगे के बुलेटिन में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने बिहार के 2 पूर्व सीएम की सुरक्षा में कटौती कर दी है। सुरक्षा में कटौती के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद अब Z+ की सुरक्षा श्रेणी से बाहर हो गए हैं। लालू प्रसाद को अब Z श्रेणी की ही सुरक्षा मिलेगी। उनकी सुरक्षा में तैनात NSG कमांडो को हटा दिया गया है। वहीं हम अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की सुरक्षा में भी कटौती की गई है। मांझी की सुरक्षा में तैनात CRPF जवानों को हटा दिया गया है। वहीं शरद यादव की भी Z श्रेणी की सुरक्षा घटाकर अब Y+ की सुरक्षा कर दी गई है। उनके एजेंडा के खिलाफ, उनके जो है कि नीति के खिलाफ ये हमेशा जो है कि बोलते रहे हैं। तो इन पर तरह तरह का हमेशा ये यातनाएं दी जा रही है। इसी के कड़ी में इनकी एक सुरक्षा जो है कि Z श्रेणी का सुरक्षा था, इसको वापस कर लिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश में मात्र एक नेता है लालू प्रसाद यादव जी, जो गरीबों की बात करते हैं। ये पूरा हर तरह के नहीं देख रहे हैं क्या? अब तो सारा बिहार देख नहीं बल्कि देश देख रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी और लालू प्रसाद जी के परिवार के बारे में। और लालू प्रसाद की सुरक्षा में कटौती से आरजेडी गुस्से में है। इस फैसले के बाद आरजेडी ने केंद्र सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है और कहा कि केंद्र सरकार लालू परिवार को टारगेट कर रही है। राम मांझी जी को जिस क्षेत्र से आते हैं, नक्सली बेल्ट है, उनको जान पर हमेशा खतरा बना हुआ रहता है। ये निंदनीय है। मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि इस पर पुनः विचार करें और फिर से बहाल करने का काम करें, नहीं तो उनका कभी भी कत्ल हो सकता है इस बिहार की धरती पर। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की केंद्र सरकार ने Z+ सुरक्षा हटा दी है। केंद्र सरकार के फैसले से पार्टी में नेताओं में काफी नाराजगी है। पार्टी प्रवक्ता विजय यादव ने केंद्र के फैसले की निंदा करते हुए कहा कि मांझी उग्रवाद प्रभावित इलाकों से आते हैं, उन्हें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसे में केंद्र सरकार को फिर से विचार करना चाहिए। तो वहीं लालू प्रसाद और शरद यादव और जीतन राम मांझी की सुरक्षा कम करने पर जेडीयू ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि केंद्र सरकार सुरक्षा की जरूरत के हिसाब से फैसला लेती है। जरूरत के हिसाब से सुरक्षा घटाई या बढ़ाई जाती है, ये रूटीन काम है। सुरक्षा समय समय पर सुरक्षा की समीक्षा करती है और इसीलिए जो सिक्योरिटी कवर राजनेताओं को मिलता है, सुरक्षा की जो श्रेणी है वो किस तरीके का खतरा है, उसकी समीक्षा के उपरांत कभी बढ़ाई जाती है, कभी घटाई जाती है। इसमें असामान्य कुछ भी नहीं है।
और बिहार में सत्ता और विरोधी पक्ष एक दूसरे पर लगातार गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खासकर तेज प्रताप के बयान ने सियासत को और गर्मा दिया है। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि सतही सियासी बयानबाजी के बजाय बिहार में विकास की बात होनी चाहिए। सियासत में इन बातों की कोई जगह नहीं है। वहीं सांसद पप्पू यादव ने पक्ष और विपक्ष दोनों पर हमला बोलते हुए कहा कि अब प्रदेश में पक्ष और विपक्ष की जरूरत ही नहीं रह गई है। तेजस्वी यादव हों, तेज प्रताप जी हों या और कोई भी, जिस प्रकार की बातें आज राजनीति में चल रही है, एक परस्पर विषय पर उछाल रहे हैं कीचड़, मेरे समझ से उचित नहीं है। विकास की बात होती, कुछ शैक्षणिक माहौल को ठीक करने की बात होती, केंद्र से लड़ करके कुछ विशेष संसाधन प्राप्त करने की बात होती। इस तरह का अगर किसी प्रकार का सुझाव होता, आलोचनाएं होती तो अच्छा होता। नेता लोग कहता है मैं जान दे दूंगा, मैं सामाजिक न्याय के लिए जान दे दूंगा, पूरा का पूरा लालू जी आपको, पत्नी को, बच्चे को, आपको बिहार ने सब कुछ दिया। नीतीश कुमार कहता है जीरो टॉलरेंस, नीतीश कुमार कहता है विकास आता नहीं है। और 13 सालों से मुख्यमंत्री और 3 बार मंत्री, इन लोगों को इतना चीज़ देने के बावजूद ये लोग कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा। कोई नेता मरा है आज तक? जान दिया है किसी ने? आज तक 70 साल में तो कोई नेता मरा नहीं, कहता हम पब्लिक के लिए जान देंगे। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पटना पुलिस ने जर्मनी की सिगोस कंपनी के नाम पर चलाए जा रहे फर्जी एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अरेस्ट किए गए 2 आरोपी गोपालगंज के रहने वाले हैं, जबकि एक हाजीपुर का रहने वाला है। आरोपियों के पास से 200 सिम कार्ड समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि ज्यादातर फोन कॉल्स गल्फ कंट्री से आए हैं। साइबर क्राइम से जुड़े इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच IB की टीम कर रही है। ये एक जर्मनी की कंपनी है सिगॉस, उस कंपनी के द्वारा इसको प्राप्त हुआ था, लेकिन उस कंपनी का न कोई यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है न कुछ है। फेक पेपर बना के कस्टम से छिपाकर या कस्टम को फेक ये करके ये लाया गया था। और इस सर्वर में सभी में जितने भी आप देख रहे हैं इक्विपमेंट्स, इसमें सिम का स्लॉट बना हुआ है और एक जो है इसमें 32 सिम लगते हैं। 32 से 64 सिम जो है एक इसके जो एक्सचेंज ये लोग बनाया है उसमें लगते हैं। इन लोग का बेसिक काम ये है कि जितने इंटरनेशनल कॉल्स हैं वो इंटरनेशनल कॉल को यहाँ पर नेशनल कॉल में कन्वर्ट करके, और जो मेन हम लोग का जो लीगल गेटवे है उस गेटवे को ये लोग बाईपास करता है। तो इसलिए इन लोग का जो मेन ये है इंटरनेशनल इंटरकनेक्ट बाईपास फ्रॉड है ये। और संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, फर्जी एक्सचेंज का पर्दाफाश किया गया है, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। निश्चित तौर पर सुरंधा, जर्मनी निर्मित सर्वर के सहारे राजधानी में नकली टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और जो पूछताछ चल रही है उसमें कई अहम खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का एक्सचेंज जो चलाया जा रहा था, इससे सरकार को आर्थिक नुकसान हो रहा था और साथ ही देश की सुरक्षा पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए थे। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि गल्फ कंट्रीज के देशों से किसी आतंकी संगठन या आपराधिक गिरोह से जुड़े लोगों ने तो कॉल नहीं किया था। फिलहाल जो पकड़े गए लोग हैं उनमें 2 सहोदर भाई, माने आपस में दोनों रिश्ते में भाई लगते हैं और इन्होंने जो जानकारी दी है उसमें कई अहम खुलासे हुए। सबसे बड़ी बात है कि जर्मनी की एक कंपनी है और उसी कंपनी का सर्वर यूज किया जा रहा था और इसमें इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में कन्वर्ट किया जा रहा था। तो सबसे बड़ी बात यही कारण है कि जो इनके पास से 200 सिम बरामद हुए हैं उसमें महज 1 सिम की जांच की गई है, तो उसे ये पता चला कि गल्फ कंट्री से फोन आया है। जी, और संजय, इस तरह की आशंका भी जाहिर की जा रही है कि छोटा राजन और रवि पुजारी इस तरह के एक्सचेंज से धमकी दिया करते थे। ये देखिए, पटना पुलिस ने जो खुलासा किया उसके अनुसार इस जो टेक्निक को अपनाया गया है, इसी टेक्निक को अपनाकर छोटा राजन और रवि पुजारी जैसे जो कुख्यात अपराधी हैं उन्होंने थ्रेट कॉल किया था और रैंसम की वसूली की थी। तो निश्चित तौर पर महज 1 सिम की अभी जांच हुई है। सिद्धांत, मैं यही बताना चाह रहा हूँ, 200 सिम में 1 सिम की जांच हुई है, जिससे ये पता चला कि गल्फ कंट्री से इतने सारे फोन कॉल्स आए थे। अब अगर 200 सिम की जांच की जाएगी तो निश्चित तौर पर कई बड़े खुलासे होंगे और इसके आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पटना पुलिस बड़े खुलासे करेगी, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। निश्चित रूप से तो साइबर क्राइम को रोकने की कवायद की जा रही है। शुक्रिया संजय इस पूरी जानकारी के लिए।
रुक करेंगे अगली खबर की ओर। नवादा में बेखौफ अपराधियों ने एक जेवर व्यवसायी को अपना शिकार बनाया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित मां अंबे ज्वेलर्स दुकान के संचालक को 2 की संख्या में अपराधियों ने चाकू मारकर घायल कर दिया और लगभग 3 लाख मूल्य के आभूषण लूट लिए। कारोबारी वरुण कुमार अपनी दुकान बंद कर जब घर वापस लौट रहे थे तभी उनके साथ ये घटना घटी। स्वर्ण व्यवसायी संघ ने सुरक्षा नहीं मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर छपरा में मांझी थाना क्षेत्र के शनिचरा बाजार में 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में लाठी, डंडे, रड और ईंट का इस्तेमाल किया गया। मारपीट में एक अधिवक्ता और 2 महिलाओं समेत कुल 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले पीएससी और फिर छपरा सदर अस्पताल भेज दिया गया। आधे घंटे तक हुई मारपीट में स्थानीय लोग तमाशा देखते रहे। पुलिस भी घटना के बाद अस्पताल पहुंची। जिस जमीन को लेकर मारपीट हुई उस पर 1 साल से विवाद चल रहा है और मामला न्यायालय में लंबित है। और अब खबर नवादा से है, जहां सांप्रदायिक सौहार्द की अनूठी मिसाल देखने को मिली। यहां बजरंग दल की कार्यकर्ताओं ने कैंसर पीड़ित मरीज मोहम्मद रशीद खान को इलाज के लिए मदद पहुंचाई। 4 सालों से इलाज करा रहे इस परिवार पर अब मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जितनी क्षमता थी इलाज में सारा खर्च कर चुके हैं। जब डॉक्टरों ने केमोथेरेपी करने की बात कही तो पटना जाने के लिए पैसे भी नहीं थे। लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मानवता की खातिर धर्म और जाति से ऊपर उठकर इसकी सेवा में उतरते हैं। जिले के बजरंग दल के जिला संयोजक जितेंद्र प्रताप अंततः परिवार के लिए मुफ्त एम्बुलेंस सेवा सिविल सर्जन से मिलकर इस परिवार को मुहैया कराई और इलाज के लिए पटना भेजा। बिहार पुलिस कहते ही पुलिस की नकारात्मक छवि सामने आती है, लेकिन भागलपुर जिला पुलिस की छवि युवाओं में नई पैठ बनाती जा रही है। भागलपुर जिला पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत बिहार पुलिस दारोगा परीक्षा की तैयारी करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त क्रैश कोर्स करवाना शुरू किया है, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा सामाजिक कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोगों और प्रोफेशनल शिक्षकों के माध्यम से शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर तैयारी के टिप्स दिए जा रहे हैं। समय में इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता कि आप उनके करियर को बनाने में आप सहयोग करें। थाना लेवल पर युवाओं को बुला करके जो इच्छुक हैं और सक्षम हैं, लेकिन बांका को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए जिला प्रशासन की पहल का लोगों का समर्थन मिल रहा है। जिले के डीएम ने बेमिसाल बांका अभियान की शुरुआत की है। जिला प्रशासन के अथक प्रयास से शहर के गांधी चौक को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ शहर की सभी दीवारों को स्वच्छता, दहेज विरोधी, बाल विवाह और नशा से मुक्ति के बहुत सारे रंग बिरंगे चित्र उकेरने का काम स्कूलों के बच्चों के साथ आम लोगों ने किया। मंत्री रामनारायण मंडल और डीएम ने यहाँ जुटे लोगों को स्वच्छता और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने की अपील की। अभियान के तहत शहर के मुख्य गांधी चौक पर लोगों की भीड़ जुटी। सबने प्रशासन के प्रयास को सराहा।